हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू आप सभी का दोस्त। तो आज की इस वीडियो में मैंने आईटीआई के स्टूडेंट्स के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के एंटरप्रेन्योरशिप चैप्टर के नए क्वेश्चन का यहाँ पे कलेक्शन किया है, जो कि भारत स्किल्स के 2022 में प्रोवाइड किए गए नए क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं। यहाँ पे मैंने 60 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन किया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इसके अलावा यहाँ पे कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो कि पुराने एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। इस वीडियो में हम जो है सिर्फ 10 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और बाकी के जो प्रश्न होंगे उनकी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वहां से जाकर के आप इसे डाउनलोड कर सकते हो और इस वीडियो को आप जरूर देखना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो प्रश्न हम करेंगे वो आपको इस पीडीएफ में देखने को नहीं मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना ज्यादा समय लिए। तो सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, समस्या समाधान प्रक्रिया में समाधान का चयन करने के बाद आगे क्या करना चाहिए। जब भी हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं और हमें पता चल जाता है कि उस समस्या का सॉल्यूशन क्या है, उसका समाधान क्या है, जब हमें सॉल्यूशन पता है तो उसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें उस सॉल्यूशन को अप्लाई करना होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, समाधान को लागू करें, सॉल्यूशन को अप्लाई करें। दूसरा प्रश्न है, आंतरिक प्रेरणा डैश है। आंतरिक प्रेरणा यानी कि इंटरनल मोटिवेशन। आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो है प्रेरित हैं, आप मोटिवेटेड हैं और वो मोटिवेशन आपके अंदर से आ रहा है। तो इस तरह का जो मोटिवेशन होता है वो किस प्रकार का होता है, तो वो लंबे समय तक चलने वाला मोटिवेशन होता है, जो कि बी ऑप्शन आपका सही है। तीसरा प्रश्न है, किसी विशेष कार्य के प्रति समर्पण को डैश कहा जाता है। आप किसी विशेष कार्य के प्रति समर्पित हो तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे डेडिकेशन यानी कि प्रतिबद्धता, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही है। चौथा प्रश्न है, लक्ष्यों को डैश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हमारे जीवन में जो लक्ष्य होते हैं, जो हमारे टारगेट होते हैं, उनको कितने भागों में बांटा गया है। तो जो लक्ष्य होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं शॉर्ट टर्म और दूसरे होते हैं लॉन्ग टर्म। कुछ लक्ष्य ऐसे होते हैं जो कम समय में प्राप्त किए जा सकते हैं और कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने में ज्यादा समय लगता है। तो वो होते हैं आपके अल्पकालिक और दीर्घकालिक, यानी कि कम समय के लक्ष्य और लंबे समय के लक्ष्य। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही है। जैसे गाड़ी चलाना सीखना जो है अल्पकालिक लक्ष्य है, आप जल्दी से सीख सकते हो 4 से 5 दिनों में। वहीं अगर आपको पायलट बनना है या फिर किसी बड़ी कंपनी में जॉब प्राप्त करनी है तो वो एक दीर्घकालिक लक्ष्य है, उसके लिए आपको लंबे समय तक तैयारी करनी होगी। पांचवा प्रश्न है, एक उद्यमी जो उन लक्ष्यों को जानता है जिनके लिए वे काम कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो होता है लक्ष्य केंद्रित, यानी कि उसको अपने टारगेट्स के बारे में पता है कि उसको अपनी कंपनी को किस लेवल पे लेके जाना है, उसका लक्ष्य क्या है। छठा प्रश्न है, व्यवसायिक विचार होना चाहिए, यानी कि जो बिजनेस आइडिया होता है वो किस प्रकार का होना चाहिए। तो कोई भी बिजनेस केवल तभी सफल हो सकता है जब वो किसी प्रकार की समस्या का समाधान करे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, किसी समस्या का समाधान करना जो है एक बिजनेस आइडिया हो सकता है। सातवां प्रश्न है, इन्वेंट्री वैल्यू है। इन्वेंट्री वैल्यू क्या होती है, इन्वेंट्री वैल्यू वो होती है जो महीने के अंत में बिना बिके हुए प्रोडक्ट होते हैं और उनकी जो कीमत होती है उसे इन्वेंट्री वैल्यू कहते हैं, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही है। बिना बिके उत्पादों का मौद्रिक मूल्य इन्वेंट्री वैल्यू कहलाता है। आठवां प्रश्न है, एक डैश वर्णन करता है कि एक कंपनी दीर्घ अवधि में क्या हासिल करना चाहती है। तो वो होता है विजन स्टेटमेंट। विजन स्टेटमेंट का मतलब होता है एक लिखित जानकारी जिसमें ये लिखा होता है कि कंपनी का टारगेट क्या है, कंपनी को क्या अचीवमेंट प्राप्त करनी है। तो वो कंपनी का विजन होता है, उसका सपना होता है, उसका लक्ष्य होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही है। नौवां प्रश्न है, SIDO का विस्तार है। तो सीडो की फुल फॉर्म क्या है, सीडो की फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि लघु उद्योग विकास संस्थान, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही है। 10वां प्रश्न है, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है। जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जो हो गया कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर आपका कोई और सवाल है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।